जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्मी का एग्ज़ाम देने का मेरा मेन मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था और साथ ही साथ अगर मैंने पेपर दिया है तो मेरे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप सभी पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आर्मी का पेपर देने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और बेसिकली अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के साथ साथ आप अपने नॉलेज को चेक भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है आप जिसको टारगेट करें, जिस एग्ज़ाम को टारगेट करें, कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसमें कब तक सफलता मिले या सफलता मिलेगी भी या नहीं। लेकिन उसके निचले स्तर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं आप उनको अपनी एक स्किल के बेस पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसको ये कि आप एक्सपीरियंस के बेस पर रख सकते हैं अपने पास, है ना, कि भावी एग्ज़ाम्स अगर क्लियर नहीं हो रहे तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप उस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए भी मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था। और बेसिकली आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो एक्सपीरियंस के बेस पर जब मुझे, और आपको पता ही होगा मैं मैथमेटिक्स की ज़्यादातर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैथ का जो पोर्सन होता है इसलिए भी मैंने उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, ताकि मैं अपने जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लिसनर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको ये बता सकूं कि जो मैथ का वेटेज होता है कितना होता है, क्या मैथ ऐसा टॉपिक बन सकता है जहां से आप आर्मी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम को दिया था। और बेसिकली रही बात मेरी कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके पेपर पैटर्न की, ठीक है, उस बेस पर ही हम इस पर बात कर पाएंगे और भी आसान भाषा में, है ना। इसलिए तो आपको पता होना चाहिए कि जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 50 होंगे, जिसमें से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी सही से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके नीचे स्टूडेंट का होता नहीं है, तो 25 प्लस भी होते तब भी सिलेक्शन हो जाता है। आपको रनिंग और फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, और अगर आप सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेते हैं देन आप एक आर्मी के जवान बन जाते हैं, है ना। तो मेरे 30 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ऐसा क्यों मैं कर पाया हूँ? इसलिए भी देखो, मैथ के 15 क्वेश्चन और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन, तो 20 नंबर तो आपके यही क्लियर हो गए। और जीके और साइंस का वेटेज थोड़ा कैसा रहता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ से जीके का पोर्शन क्या होता है, कभी कभी हार्ड भी हो जाता है। तो इसलिए जीके का कोई फिक्स नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो होता है, जो सिलेबस होता है वो फिक्स होता है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप आर्मी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, और इसीलिए मेरा ये एग्ज़ाम निकल पाएगा बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैंने 13 क्वेश्चन बिल्कुल सही से किए। 2 क्वेश्चन मैथ में 1 क्वेश्चन नहीं बना था, जबकि रीजनिंग में 2, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग को ऐड करेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैंने 17 सही सही किए थे, यानी कि 17 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, जबकि 3 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे। 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग के और 1 क्वेश्चन था मैथ का। तो 3 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से आ गया था, थोड़ा सा समय भी नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो स्किप कर लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। फिर मैंने जीके और साइंस को पकड़ा, तो वहाँ से मानकर चलिए अगर यहाँ पर 17 सही हो गए और वहाँ अगर मुझे 10 भी नंबर सही मिल जाते तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो ARO लगता है, ठीक है, वहाँ पर अभी जो कट ऑफ चल रही है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा तो 25 प्लस वाले जो भी स्टूडेंट होंगे सही से, तो उनको भी रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, तो यानी कि मेरा अभी सेफ स्कोर है, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैथमेटिक्स में अगर आप भी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम होगा बूस्टर सीरीज़, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, ताकि मैं अपने भावी जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, वो मेरी इस सीरीज़ का हिस्सा बनकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिलेबस हमने डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे, आप उसमें उस बूस्टर सीरीज़ के बारे में सीखेंगे कि उस सीरीज़ में आपका सिलेबस क्या है और उस सीरीज़ को देखने के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करिएगा। और जैसा कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएँ आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।